Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो इतना बड़ा विजनरी इंसान है ना, अगले 15 से 20 साल में जो दुनिया में चेंजेस होंगे उसमें इस एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा योगदान होगा। आई गारंटी, मतलब इस एंटरप्रेन्योर की इतनी विजनरी पावर है, ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स ये रन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें ये गवर्न कर रहे हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगी। उस खतरनाक एंटरप्रेन्योर का नाम है इलॉन मस्क, जिसको मैं प्यार से कहता हूं वन मैन आर्मी। तो चलो इनकी लाइफ के अंदर एंट्री लेते हैं और कुछ अनसुनी बातें जो ना आपने सुनी और लोगों ने भी कम सुनी है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्कवर्ड टेस्ला। ये बहुत सारे लोगों को पता है कि पेपैल कंपनी उन्होंने को फाउंड करी थी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि टेस्ला कंपनी उन्होंने फाउंड नहीं करी थी, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। मतलब मार्केट में टेस्ला कंपनी थी, उन्होंने देखा यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो आने वाले टाइम में बड़ी हो सकती है। उन्होंने टेस्ला को पकड़ा, कुछ उसके सीईओ से उनकी तू मैं टाइप जो हो जाती है वो हो गई, तो फिर वो उस कंपनी के सीईओ बन गए और उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। इससे पॉइंट क्या आता है, हर चीज में इनोवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ इनोवेट करूं, मैं कुछ नया करूं। ठीक है, इनोवेशन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, और लोग जो इनोवेशन कर रहे हैं ना उसको ऐसा करके दिमाग लगा के देखते रहो। अगर कुछ नया मिल गया उसमें इनपुट डालने की कोशिश करो, उसमें पैसा अगर है तो पैसा लगाने की, नहीं है तो अपनी मेहनत करने की, जिससे उस इनोवेशन का हम पार्ट बन सकें। अगर इनोवेटर नहीं बन सकते तो किसी इनोवेटर के साथ जुड़ सकें। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 इज मोक्षा मूवमेंट। बड़ा अच्छा पॉइंट है। पेपैल कंपनी जब उनकी सोल्ड आउट हुई, मतलब जब वो उन्होंने उसमें से अपना शेयर निकाल लिया तो $180 मिलियन उनको मिले, राइट? $180 मिलियन। उसमें से ध्यान से सुनना, उसमें से $100 मिलियन उन्होंने स्पेस एक्स, उनका स्टार्टअप है, उसमें लगा दिए। $70 मिलियन उन्होंने टेस्ला में लगा दिए। $10 मिलियन उन्होंने अपने सोलर एनर्जी स्टार्टअप में लगा दिए। और फिर जो जिस घर में वो रहते थे ना उसका रेंट देने के लिए उन्होंने पैसे उधार लिए। खुराफाती इंसान। अगर कोई और, अगर सोचो इंडिया में किसी को $180 मिलियन मिलते हैं ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना इंडियन रुपीज में कितना आते हैं, वो सबसे पहले घर लेता, भाई मेरे पे होना चाहिए घर। फिर वो एक कस्टमाइज अपने लिए लिमोजीन बनवाता कि भाई मैं घूमूंगा लिमोजीन में, मैं हूं अमीर इंसान। और सारे दुनिया में उसके सामने पानी कम चाय होते, नहीं कुछ नहीं, सब बेकार, सब बेवकूफपंती। जितना भी करा इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया, अगले 25, 30, 40 साल को एनविजन किया कि क्या नया था, किस में मैं अपना इनपुट डाल सकता हूं और किस में मैं पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता हूं। तो वो जो पैसा हजम करने की पावर है ना, इसको प्लीज समझना, राइट? नंबर 3, डोंट डाई ऑन अर्थ। बड़ा मजेदार पॉइंट है। आप सबका जिंदगी में सपना क्या है बताओ यार? प्राइवेट जेट होना, एक दुनिया का सबसे बड़ा घर होना, दुबई में एक प्राइवेट क्रूज होना, या फिर एक कस्टमाइज मेरी एक कोई गाड़ी हो, चाहे रोल्स हो चाहे लिमोजीन हो, बस यहीं तक, इससे ऊपर तो कुछ नहीं। इलॉन मस्क का सपना है कि मुझे अर्थ पे मरना ही नहीं है भाई, मैं अर्थ पे मरने लायक नहीं हूं, मैं मरूंगा मार्स पे जाके, मंगल ग्रह पे जाके मैं मरूंगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ सोच देख रहे हो? मतलब तुम इन्हीं चीजों में पड़े रहना कि मैं ये खरीद लूं, मैं वो खरीद लूं, मैं दुनिया को ये दिखा दूं। वो भाई तुमसे ऊपर हो चुका है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है इंसान। वो मार्स पे जाके कह रहा है कि मैं मार्स पे जाके मरूंगा, मुझे अर्थ पे मरना ही नहीं है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देख रहे हो, लेवल ऑफ दिमाग का सोच देख रहे हो? ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये गवर्नमेंट जॉब लग जाए और एक परमानेंट इनकम हमारी सेट हो जाए, इतने पैसे कमा लूं फिर मैं आराम करूंगा, इस चीज से ऊपर आ जाओ यार। ये जो पागलपंती है ना, इससे ऊपर आ जाओ और देखो कैसे कैसे लोग काम करते हैं। सोच तो देखो, एक बार बैठ के सोच के देखो, अपने आप से बोलो कि मुझे अर्थ पे नहीं, मुझे मार्स पे बढ़ना है। सोच के भी डर लगेगा, बोलते हुए भी रूह कांप जाएगी, भाई उस बंदे ने करके दिखा दिया, कर रहा है वो, उसको इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में है। तो थॉट प्रोसेस को समझो इन बड़े एंटरप्रेन्योर्स के, राइट? नंबर 4, स्पेसएक्स लो कॉस्ट मिशन। स्पेसएक्स काफी बच्चों ने नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ ने नहीं सुना। मैं थोड़ा सा इसका एक ऐसा ब्रीफ दूंगा जो आपने नहीं ज्यादातर देखा होगा। स्पेसएक्स क्या है? मार्स पे ले जाने वाली एक कंपनी, कॉलोनाइजेशन करने वाली एक कंपनी। मतलब इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं कि अगले 5 से 6 साल में, आज से अगले 5 से 6 साल में वो मार्स पे प्लॉटिंग कर देंगे, प्लॉटिंग।
सुना है ना, प्लॉटिंग कॉलोनी काट देंगे वो मार्स पे, तो हो सकता है 5 से 6 साल बाद वहां पे प्लॉट बिकने स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए पहले कुछ रिसोर्सेज चाहिए ना, वहां जाके प्लॉटिंग करने के लिए, उस मार्स को कॉलोनाइजेशन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए। तो पहले वो उन रॉकेट्स के थ्रू कुछ रिसोर्सेज को वहां भेजेंगे, कॉलोनाइजेशन करेंगे, फिर लोगों को वहां भेजेंगे, वहां पे लाइफ वो लेके आएंगे, वहां पे पहले प्लांट्स लगाएंगे, फिर लोगों को लेके जाएंगे। स्पेसएक्स, खुराफाती दिमाग, क्या नया सोचा। सबसे बड़ी बात, कोई पढ़ाई नहीं करी इसके लिए कि मैंने यहां जाके इस टीचर ने मुझे ये गाइडेंस दी, कुछ नहीं भाई, एक बुक, लाइब्रेरी और जय माता दी, हो गए स्टार्ट। बुक पढ़ते 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 प्राइवेट कंपनी, कोई पहली प्राइवेट कंपनी है, नासा वगैरह और सारी कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन इलॉन मस्क की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने खुद रॉकेट लॉन्च किया मार्स पे और सक्सेसफुली 4th टाइम पे वो वापस आ गया। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको नासा वगैरह की तरफ से भी मिल गए। तो वन मैन आर्मी जो वर्ड है ना, वो ये मान लो इलॉन मस्क के लिए ही बना है। इतनी बड़ी सोच, सिर्फ एक खुद पे कॉन्फिडेंस, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं, ना डिग्री, ना कोई ऐसा कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, वो ऊपर चढ़ाने वाले लोग, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 5, गीगा फैक्ट्री। अब इतना कुछ करने के बाद ना अभी भी उनको शांति नहीं थी। उनको है कि फॉसिल फ्यूल, जो ये पेट्रोल डीजल टाइप चीजें हैं, इनको यूज करना बंद कर दो, सस्टेनेबल एनर्जी को हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो बहुत सारी बैटरीज वगैरह चाहिए, बहुत सारी पावर जनरेशन चाहिए, कैसे होगा। उन्होंने कहा छोड़ो यार, मैं अपनी खुद की फैक्ट्री लगा देता हूँ। गीगा फैक्ट्री उन्होंने लगा डाली। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री। इतनी सारी बैटरीज, एक एग्जांपल देता हूं, इतनी सारी बैटरीज वो एक साल में प्रोड्यूस करेगी ना, जितनी पूरे वर्ल्ड ने आज तक नहीं करी, जितनी पूरे वर्ल्ड ने आज तक नहीं करी, उतनी वो एक साल में प्रोड्यूस करेगी। राइट। तो अपने पॉइंट को इंप्लीमेंट करने में प्रोसेस देखो कितना फास्ट है। एक होता है ना प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, कितना फास्ट तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा, मैं खुद करूंगा, भाड़ में जाए दुनिया। राइट। तो ये गीगा फैक्ट्री हमारी लाइफ में आने वाली है और इसका जो यूज है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। होनी तो 5 बातें थी, लेकिन थोड़ा बोनस भी तो जरूरी है जिंदगी में। तो पॉइंट नंबर 6 इज बोनस पॉइंट, दैट इज चार्जेबल रूफ्स। मतलब क्या, हमारी जो घर की छतें हैं ना, अभी उन पर नॉर्मल टाइल्स है। भाई इलॉन मस्क काम कर रहे हैं, हमारी जो छत की टाइल होंगी वो एनर्जी से चार्ज हो जाएंगी, सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाएंगी। और वो जो टाइल है, फिर वो जो पावर वॉल है टेस्ला की, उनसे कनेक्ट होगी, उससे हमारे पूरे घर में फ्री में पावर आएगी, फ्री में। कमाल की बात, जो टाइल्स की कॉस्ट होगी ना, हमारी छत पे जो भी टाइल है उनसे भी कम करने की वो प्रोसेस में है। तो जिससे वो जो टाइल हैं, रिन्यूएबल एनर्जीबल टाइल्स जो हैं, हर कोई उनको कंज्यूम कर सके। तो खुराफाती दिमाग देख रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है आने वाले टाइम में जो बिल है ना आपके, वो हो सकता है खत्म हो जाए। अभी जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है यार, बिल इतना आएगा, गर्मियों में ज़्यादा होती है, एसी चलता है ना, तो ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से थोड़े टाइम बाद खत्म होने वाली है। 10 साल बाद टेंशन ना लेना। अगर सबकी रूफ ऐसी हो गई जो एनर्जी लेगी, उनके लाइट्स रूम में ऑटोमेटिकली सन की रेस से आएंगी और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत कम, ना के बराबर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपने देखा कितने सारे काम एक इंसान कर रहा है, अपनी इंस्पिरेशन वो खुद है। राइट। इतनी बड़ी पावर अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि अगले 25-30 साल की जो जिंदगियां चेंज होगी ना लोगों की, वो इलॉन मस्क को पता है भाई क्या होंगी। उन्हें आइडिया है, हमें आइडिया भी नहीं हमारी जिंदगी में क्या होगा। उन्हें पता है कि 750 करोड़ की आबादी को मैं क्या करने वाला हूं। राइट। सो प्लीज घबराना मत इन सब चीजों से, पॉजिटिवली इन चीजों को लेना और इलॉन मस्क जैसे भयानक एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो। राइट। इनके पॉइंट्स अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट कर दो और कुछ जिंदगी में जो आपने पॉइंट्स इनहेरेंट किए ना, इनसे जो मैंने पॉइंट्स बोले, वो मेरे को अभी कमेंट्स में बताओ कि क्या ऐसी पॉइंट है जो आप अपनी लाइफ में लेके आओगे इलॉन मस्क की लाइफ से। और हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक एंटरप्रेन्योर की बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।